बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम कंट्री डिस्कस करेंगे वो है जापान। इसके बस हम वही क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है या फिर इंटरव्यू वगैरह में पूछा करते हैं। जापान लोकेटेड है बर-ए-आज़म एशिया में और इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है क्योंकि सूरज सबसे पहले जापान में तुलू होता है। जापान एक आर्किपेलागो कंट्री है जो कि पैसिफिक ओशन में है। आर्किपेलागो के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा करते हैं कि आर्किपेलागो है क्या या इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स। और अगर पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्किपेलागो कंट्री कौन सी है, तो वो इंडोनेशिया है। तकरीबन 20,000 से ज़्यादा जजीरों पर मुश्तमिल है। निप्पॉन निप्पॉन जापान का ओल्ड नेम है और अभी निप्पॉन के नाम से जापान में ही एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी भी है। जापान का टोटल एरिया है 3,77,915 स्क्वायर किलोमीटर और इसकी पॉपुलेशन है 126 मिलियन। और अगर जीडीपी की बात करें तो 5 ट्रिलियन है जापान की, यानी रफली 5,000 बिलियन डॉलर। इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का टोटल एरिया है 8,86,000 स्क्वायर किलोमीटर और इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 220 मिलियन, तकरीबन 22 करोड़। जो जीडीपी है वो है पर ईयर 300 बिलियन डॉलर। जो जापान है वो है दुनिया की सबसे ओल्ड मोनार्की, यानी एक ही ख़ानदान की हुकूमत बहुत लंबे अरसे तक जापान पे रही है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्की कौन सी है, लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्की ऑफ द वर्ल्ड, तो उसका आंसर होगा जापान। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी पूछ लिया करते हैं कि मोनार्क कौन सी है लॉन्गेस्ट, तो यहाँ पे आप लोगों ने मिक्स नहीं करना। अगर पूछा जाए कि मोनार्की कौन सी है लॉन्गेस्ट तो वो जापान होगा, और अगर मोनार्क का पूछा जाए तो वो यूके है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट मिलिट्री रूल किस कंट्री का रहा है तो वो है म्यांमार का। नारोहिटो एम्पायर हैं जापान के। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकिहिटो कौन थे। एकिहिटो भी जापान से रिलेटेड है, वो इसके एम्पायर रह चुके हैं, फॉर्मर एम्पायर थे एकिहिटो। टोक्यो कैपिटल है जापान का जिसका पुराना नाम क्योटो था। क्योटो की बात हो तो क्योटो के नाम से एक प्रोटोकॉल भी था जापान का ही, जो कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को डील करता था, मगर ये अब 2012 में एक्सपायर हो चुका है। जंग आज़ादी दोम की बात करें तो वो 1939 में स्टार्ट हुई थी और 1945 में एंड हुई थी। और जो वर्ल्ड वार 1 है वो 1914 में स्टार्ट हुई थी और 1918 में कंप्लीट हुई थी। जो जंग आज़ादी दोम है उसमें जो हिस्सा लिया था वो थी, एक तरफ थी एक्सिस पावर और दूसरी तरफ थी अलाइड पावर्स। अलाइड पावर्स में शामिल थे यूके, फ्रांस शामिल था, रशिया शामिल था। एक्सिस पावर में शामिल था इटली था, जर्मनी शामिल था, जापान शामिल था। इस वक्त तक जो है अमेरिका जो है उसने जंग में हिस्सा नहीं लिया हुआ था 45 तक, और इसमें जिन्होंने हिस्सा लिया था वो थी एक्सिस पावर वर्सेस अलाइड। एक्सिस में शामिल थे इटली, जर्मनी, जापान, अलाइड में थे यूके, फ्रांस, रशिया और बाद में अमेरिका भी शामिल हो गया था। जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया था 7 दिसंबर 1941 को। हवाई में है पर्ल हार्बर, और ये पर्ल हार्बर अमेरिका की वो स्टेट है जो कि अमेरिका में सबसे एंड पे शामिल हुई। अमेरिका की टोटल स्टेट्स हैं 50। अगर जापान जो है वो अपनी ही ज़िद पे अटका हुआ था। फिर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, जापान का जो एक स्टेट है, उस पर अटैक किया, लेकिन जापान फिर भी इससे पीछे नहीं हटा। फिर नागासाकी पे 9 अगस्त 3 ही दिन बाद अटैक किया, जिसके नतीजे में जापान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, मगर जापान था कि अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। अब अमेरिका जो है उसने जापान को ये मैसेज भिजवाया कि अगर अब भी वो पीछे नहीं हटा तो टोक्यो जो कि कैपिटल है जापान का, उस पर अब अटैक करेंगे। इसके नतीजे में जो है जापान के पास कब कोई और चारा नहीं था, इस वजह से उसको हथियार जो हैं वो डालने पड़े। अब जापान के पास 2 ही ऑप्शन थे, एक तो या तो अमेरिका से लड़ते और उनको अपने कंट्री से निकाल देते, और दूसरी ऑप्शन थी कि एग्रीमेंट करते और आराम से उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाते। अब जापान जो है उसने एग्रीमेंट किया अमेरिका के साथ कि वो उनकी प्रोटेक्शन करेंगे, और ये डिसाइड किया कि जो
मिलिट्री है जापान की, उस पर अब वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो इन्वेस्टमेंट पहले वो सारी अपनी मिलिट्री पे करते थे, अब उन्होंने सारा अपना एजुकेशनल सिस्टम जो है उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अपने बिज़नेस ग्रो किए, अपनी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो किया, और एक स्ट्रॉन्ग जापान अब सब देख सकते हैं। एक बहुत मशहूर कहावत है, किसी ने एक जापानी से पूछा कि आपका इतना नुकसान किया अमेरिका ने, तो क्या आपको उन पे गुस्सा नहीं आता, आपका दिल नहीं करता कि हम उनसे बदला लें या कुछ करें? तो जो जापानी था उसने बस इतना आंसर दिया, उसने कहा कि जो अमेरिका के बच्चे हैं वो घर में जो टीवी देखते हैं, सोनी के नाम से टीवी है, वो जापान का बनाया हुआ ही है। हर घर में टीवी है और उसके बच्चे देख रहे हैं, इससे बढ़ के जो बदला है वो हमारे लिए है ही नहीं। तो यहाँ से देख सकते हैं हम कि एजुकेशनल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने से उनका कितना। जापान ने अब अपनी मिलिट्री पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी उसको छोड़ दिया, और वो सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने एजुकेशनल सिस्टम पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दी। इसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया, इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रॉन्ग किया, और जितना भी पहले काम वो मिलिट्री से लेता था या जितनी इन्वेस्टमेंट उसकी तरफ जा रही थी वो सारा उन्होंने अपने कॉलेजेस, स्कूल्स और एजुकेशनल सिस्टम के साथ साथ बिज़नेस पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो मिलिट्री की गाड़ियों पे लगता था वो अब बिज़नेस बन गया, दूसरी गाड़ियों पे बनानी उन्होंने स्टार्ट कर दी। चलें रिपीट करते हैं। जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, लोकेटेड है एशिया में। निप्पॉन इसका ओल्ड नेम है, और अभी एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी भी निप्पॉन के नेम से ही जापान की काम कर रही है। एरिया है इसका 3,77,915 किलोमीटर। पॉपुलेशन है 126.5 मिलियन। जीडीपी है 5 ट्रिलियन। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट मोनार्की जापान है। करंटली एम्पायर हैं इसके नारुहितो। ओल्ड एम्पायर इसके या फॉर्मर एम्पायर जो थे वो थे एकिहितो। कैपिटल है इसका टोक्यो, जिसका पुराना नाम क्योटो था, और क्योटो के नाम से एक प्रोटोकॉल भी काम करता रहा है जो कि 2012 में एक्सपायर हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका ने जापान की किस सिटी पे या किस स्टेट पे हमला किया था? तो वो फर्स्ट किया था हिरोशिमा पे। कब किया था? 6 अगस्त 1945 को। और न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम क्या था? लिटिल बॉय। सेकंड हमला किया था उन्होंने 9 अगस्त 1945 को, 3 दिन ही बाद वो नागासाकी पे किया था, और उस बॉम्ब का नाम था फैट बॉय। पहली जंग आज़ादी हुई थी 1914 से 1918 तक, दूसरी हुई थी 1939 टू 1945। यहाँ पे आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंटेंसिव स्टडी में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियोस बने वो आप तक टाइम पे पहुँचती रहें। थैंक यू।